राधे राधे दोस्तों, मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो यह पूजा हम कैसे करें? ये पूजा अगर आप घर पर कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको सुबह स्नान करना है, क्योंकि ये पूजा बुधवार से शुरू हो जाती है। बुधवार के दिन ही नहाया सिर धोया जाता है, वस्त्र धोए जाते हैं, संपूर्ण घर की सफाई की जाती है, क्योंकि महालक्ष्मी जी की पूजा है। महालक्ष्मी जी को पूरे घर में साफ सफाई अधिक मानी जाती है। अगर पूरे घर में साफ सफाई रहती है तो महालक्ष्मी जी का प्रवेश अधिक होता है और महालक्ष्मी जी खुश होकर उसी घर में प्रवेश करती है जहाँ पर साफ सफाई हो। तो इसलिए साफ सफाई का मन से और धन से अच्छे से आपको नियमों के अनुसार ध्यान रखना है कि आपको बुधवार के दिन ही पूरे घर को धोना है, पर्दे धोने हैं और घर की सफाई लिपाई पुताई का काम बुधवार के दिन ही आपको करना है। जब आप मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार के दिन पूजा करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुवार के दिन जो है कभी 4 व्रत पड़ते हैं, कभी 5 व्रत पड़ते हैं। वो महीने के ऊपर डिपेंड करता है कि इस महीने में कितने व्रत हों, कितने गुरुवार आए। तो इस तरह से आपको प्रत्येक गुरुवार को यह पूजा नियम के अनुसार करनी है। और यहाँ पर हमने कलश को ही महालक्ष्मी जी का स्वरूप माना है। तो यहाँ पर आपको 7 आम पत्र लगाने हैं और उन पर आप हल्दी, चंदन, रोली, कुमकुम लगा लीजिए। और इस तरह से आपको कलश को महालक्ष्मी जी की का 16 श्रृंगार करना है, उनको सजाना है। और कलश के ऊपर आप इस तरह से नारियल रखकर महालक्ष्मी जी की पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। तो मार्केट में वैसे मुखौटे भी आते हैं महालक्ष्मी जी का, आप चाहें तो कलश पर इस तरह से लाकर मुखौटा भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मुखौटा नहीं मिलता है तो इस तरह से आप कलश को सजाकर, नारियल को सजाकर महालक्ष्मी जी का स्वरूप मान सकते हैं और उनकी पूजा गुरुवार के दिन कर सकते हैं। वैसे तो गुरुवार के दिन विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है, लेकिन मार्गशीर्ष के महीने में लक्ष्मी माता की और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा की जाती है। तो यहाँ हमने आसन दे दिया है चावल से, तो हमने देसी घी का दिया जला दिया है और यहाँ पर हमने लक्ष्मी गणेश जी की भी स्थापना की है। और यहाँ पर हमें विष्णु भगवान जी की भी स्थापना करनी है। अगर आपके पास कोई फ़ोटो हो तो आप विष्णु भगवान जी की फ़ोटो स्थापित कीजिए, या फिर इस तरह से आप सुपारी पर कलावा लपेट कर विष्णु भगवान जी की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जल अर्पित कर दिया है, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। गणेश जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी को कलावा अर्पित कर दिया है वस्त्र रूपी, और विष्णु भगवान जी को भी हमने यहाँ पर कलावा अर्पित कर दिया है। इसके बाद धूप दीप हमने लगा दी हैं। और आपको जब आप भोग प्रसाद में चढ़ाएंगे तो भोग प्रसाद में आपको खीर बनानी है, क्योंकि माता रानी को, महालक्ष्मी जी को खीर अति प्रिय है। तो आज की पूजा में, गुरुवार की पूजा में खीर ही बनाई जाती है। यह महालक्ष्मी जी का प्रिय भोग है। और महालक्ष्मी जी को 16 श्रृंगार चढ़ाइए। और आपको यहाँ पर जो हमने पत्र लिया था, जो पान का पत्ता था, उस पर भी आपको हल्दी कुमकुम तिलक लगाकर उस पर हल्दी गांठ और सुपारी, लौंग का जोड़ा, एक सिक्का रखकर स्थापना कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा में यह भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि कोई पान के पत्ते की पूजा नहीं करता है, लेकिन आपको यह पूजा में अवश्य करना चाहिए। इसके बाद जो भी पुष्प आपके पास हो आप पुष्प चढ़ा दीजिए। लेकिन अगर आपके पास लाल रंग का फूल नहीं है तो आप पीले रंग के फूल भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक भी फूल लाल रंग का है तो आप महालक्ष्मी जी को अवश्य लाल रंग का फूल चढ़ाइए, क्योंकि महालक्ष्मी जी को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं। तो यहाँ पर मैंने महालक्ष्मी जी को गुलाब का फूल अर्पित किया है। अगर आपके पास गुड़हल के फूल हैं तो आप गुड़हल के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आप मार्गशीर्ष के महीने में पूरे माह 5 गुरुवार या आप 4 गुरुवार, जो भी गुरुवार पढ़ते हैं, उसमें पूरी श्रद्धा और भावना से इस तरह से महालक्ष्मी जी के व्रत कर सकते हैं। और इस पूरे महीने में जो भी महालक्ष्मी जी के व्रत करता है
और उनकी पूजा करता है, कहा जाता है कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मार्गशीर्ष के महीने पूरे नियमों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आपको ये व्रत करना है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख